हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेशन अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ पे है। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट 60 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे एंड आज हम लोग कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ वन दैट मैक्सिमाइजेस वैल्यू ऑफ बिजनेस, मिनिमाइजेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज़ फ्लेक्सिबल, सिंपल एंड फ्यूचरिस्टिक, that ensures adequate control on affairs of business by the owners and so on। बट ऑब्वियस हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की। एंड जैसा यहाँ डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की। डैश रिफर्स टू मेकअप ऑफ अ फर्म्स कैपिटलाइजेशन। फर्म का कैपिटलाइजेशन वो अंडर कैपिटलाइज है या ओवर कैपिटलाइज, वो किस पे बेस्ड है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। क्योंकि हमने बताया हुआ है अपनी क्लास में कि ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिकली बेस्ड होता है कि आपने मार्केट से कितना फाइनेंस रेज किया है। क्लियर। नेक्स्ट, डैश ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंसेस कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि केडी है, केई है, केपी है, केआर है, इसी से बन के कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। डैश ऑफ डेट कैपिटल इज अ फैक्टर इन फेवर ऑफ यूजिंग मोर डेट कैपिटल। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उस पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट पे हमें किसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट लाइबिलिटीज। अगर पहला तीन देखोगे तो करेंट लाइबिलिटी है, चौथा देखोगे तो करेंट असेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कह रहा है। वर्किंग कैपिटल मतलब बेसिकली कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एप्लीकेशन कहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो नो डाउट डे टू डे एक्सपेंडिचर में अप्लाई करते हैं। करंट ऑब्लिगेशन दैट इज अगेन करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, बट कैपिटल एक्वायर करने के लिए। ये तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म असेट्स की ना, दैट इज फिक्स्ड असेट्स की। तो क्या उसके लिए वर्किंग कैपिटल यूज होगा, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेट कैपिटल ऑफ अ बिजनेस नीड्स। डेट में हमेशा क्या चाहिए होता है, कंसिडरेशन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेजेस रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर फॉर अ गिवन चेंज इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ असेट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर यूजिंग। असेट की जो सिक्योरिटी वो किस पे बेस्ड होती है, कई बार वो बेस्ड होती है ऑन डेट कैपिटल। लैंड एट प्राइम लोकेशन, मॉडर्न बिल्डिंग, मशीनरी इन गुड लोकेशन एक्सेट्रा आर एक्सेप्टेड एज, ये सब के सब एज सिक्योरिटी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डैश रिफर्स द पीरियड बिटवीन कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड द फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जेस्टेशन पीरियड। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगर हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये कंप्लीटली इसी पे बेस्ड होता है, तभी तो हम करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में चीज़ों को अलोकेट करते हैं। क्लियर। बॉन्ड्स आर अगेन सुपीरियर टू ऑर्डिनरी बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ सेल एबिलिटी। बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, हाँ कहते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। इफ टैक्सेस आर अज्यूम टू एग्जिस्ट, द MM मॉडल इज आइडेंटिकल टू NOI अप्रोच। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया है। अगर लिखा होता कि हम टैक्स इग्नोर कर रहे हैं तो उस केस में MM अप्रोच किसके इक्विवेलेंट होता है, आइडेंटिकल होता है NI अप्रोच के। क्लियर। नेक्स्ट, देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, दिस इज अज्यूम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हर एक मेथड में ही हम यही अज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ स्टॉक रीपर्चेज अकर्स व्हेन द बायर सीक्स बिड्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड रेंज एंड एक्सेप्ट्स द लोएस्ट प्राइस दैट विल अलाउ इट टू एक्वायर द इंटायर ब्लॉक ऑफ सिक्योरिटीज डिजायर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ए, डच ऑप्शन, ए, डच ऑक्शन। नेक्स्ट, MM approach is known as theory of irrelevance when it is assumed that there is absence of taxes। अगर टैक्सेस नहीं है तो irrelevant माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, a method of budgeting that estimate today's value of money to be received in the future, it is discounted। देखो डिस्काउंटेड आ गया तो नो डाउट डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव अगेन मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ। फाइनेंस की फील्ड बेसिकली किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग से। नेक्स्ट, MM approach is known as theory of relevance, relevance when it is assumed that there is presence of taxes। Clear? Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेली एक्टिविटीज़ में क्रेडिट मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है एंड फंड्स का रिसीट एंड डिसबर्समेंट भी है, बट सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं मिलेगा। अप्रोच अज्यूम्स कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, क्लियर कि कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होगा, इन्वेस्टर्स रैशनल होंगे, ऑल ऑफ द अबव। ये सब ना हमने अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। नेक्स्ट, द पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज, और ये कहाँ अज्यूम्ड होता है? मॉडल में। Which of the following argues that the value of levered firm is higher than the value of unlevered firm? ये NI अप्रोच में भी था और अप्रोच में भी था, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन अ फर्म इज रिफर्ड एज अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द मेन फोकस ऑफ फाइनेंस फॉर द लास्ट 40 years हैज़ बीन, जो फोकस है वो किस पे है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे। लास्ट, रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है बट अलग तरीके से डिस्कस किया था, क्लियर। अब यहाँ हमने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कहीं पे भी कोई डाउट होगा कॉन्सेप्ट में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको स्किप मत करना, प्लीज़ उसको मगअप कर लेना। बट ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।